नमस्कार। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ब्रिजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस के दूसरे दिन विज्ञान की कक्षा 9 में आपका स्वागत है। जैसा कल हम पढ़ रहे थे पदार्थ के गुणधर्म, तो हमने कल पढ़ा, उसमें आपको याद होगा कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। दूसरा, इन पदार्थ के 4 गुणों को हमने अध्ययन किया। पहला ये था कि पदार्थ स्थान घेरता है, दूसरा पदार्थ में भार होता है, तीसरा पदार्थ के कण गतिमान होते हैं और चौथा पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा हमने कल कहा था कि आप इन वस्तुओं का लिस्ट बनाइए जो आपके आसपास और पड़ोस में दिखाई देती हैं। उन पदार्थ का लिस्ट बनाइए जो आपके आसपास पड़ोस में दिखाई देती है। अगर आप अपने लिस्ट बना के रखे हुए हैं, नहीं बनाया है तो अभी बना लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके और फिर आगे पढ़ाई करिएगा। तो हमने जो लिस्ट बनाया है उसको हमने फ़ोटो खींच करके ग्रुप में भी डाला है, और उस लिस्ट में है मेज़, कुर्सी, दीवार, फर्श, तेल, जल, वायु, छत, कापी, कलम, मोबाइल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दूध, घी, सिरका, फल, अन्न। तो इनमें से उन वस्तुओं को अलग करना है जिनका आकार बल लगाकर नहीं बदल सकते। थोड़े से बल लगाकर हम जिनका आकार नहीं बदल सकते हैं, जैसे बिल्कुल आप इसमें ले लें, जैसे हमारा कापी है, ये मेरी डायरी है, वही जो प्रिंसिपल साहब ने गिफ्ट की थी। तो ये कापी है, इसमें हम बल लगाकर इसके आकार को बदल नहीं सकते हैं। इसका आयतन भी निश्चित है और इसका आकार भी निश्चित है। तो अब इसमें से ऐसे वस्तुओं को लिस्ट बनाना है जिसका हम बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो लिस्ट बनाया है उसमें ये हो गया कि मेज, कुर्सी, दीवार, फर्श, छत, कापी, कलम, मोबाइल और फल, अन्न, इनका आयतन और आकार दोनों ही नहीं बदलता है। इन वस्तुओं को ठोस कहा जाता है। ठोस मतलब सॉलिड। अर्थात ये जो वस्तुएं हैं जिनका आकार नहीं बदलता है बल लगाकर और आयतन भी इनका निश्चित रहता है, वस्तुओं की इन अवस्थाओं को हम कहते हैं ठोस अवस्था। तो ये पदार्थ की एक अवस्था होगी जिसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। अब जो हमने आसपास की वस्तुओं का जो लिस्ट बना रखा है, आप जो बना रखे हैं, उन वस्तुओं में से ऐसे वस्तुओं को अलग करें जिनका जो बहते हो, जैसे जल बहता है, तेल बह सकता है, दूध बह सकता है, पेट्रोल है, डीजल है, ऐसे वस्तुओं का जो है लिस्ट बनाए हैं जो बहते हो और जिनका आयतन निश्चित हो। आयतन निश्चित होने का क्या तात्पर्य है? जैसे आप 2 लीटर दूध लेकर कहीं से आए, तो चाहे उसे मग में रखिए या भगोने में रखिए या कुकर में रखिए या कढ़ाई में रखिए, वो 2 ही लीटर रहेगा, वो 3 लीटर नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, उसका आयतन निश्चित होगा, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जैसे हम 1 गिलास पानी लेते हैं, ये देखिए हमने 1 गिलास पानी लिया। अभी इस पानी का जो आकार है वो क्या है, इस गिलास के आकार का हो गया, क्योंकि गिलास में हमने रखा, तो ये बिल्कुल गिलास जिस आकार का है उस आकार का हमारा पानी भी हो गया। हमने इसे इस कंटेनर में रखा, तो अब जो है पानी जो है जल, वो इस कंटेनर के आकार का हो गया। अगर हम इसे इस डिब्बे में रखें, तो अभी ये क्या हो गया, पानी का आकार इस डिब्बे के आकार का हो गया। अगर हम इस प्लेट में रखें तो पानी हमारा क्या हो गया, चपटा हो गया। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जो लिक्विड है, यानी जो द्रव है,
जिसके जिन वस्तुओं को हमने छाटा है उन्हें हम क्या कहेंगे, द्रव। तो ये द्रव है, इनका आयतन नहीं बदलता है, और जबकि आकार जो है बदलता है। और आकार कैसे बदलता है, इन्हें हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं द्रव अवस्था। और इस तरह से द्रव अवस्था वह अवस्था है जिसमें वस्तु का आकार तो बदलता है परंतु आयतन नहीं बदलता है। अब इन्हीं लिस्ट में जो हमने लिस्ट बनाया है, जो आपने लिस्ट बनाया है वस्तुओं का, जो सूची बनाई है, उनमें से ऐसी वस्तुओं को अलग करें जिनका आयतन और आकार दोनों ही बदलता है। जैसे आपका ऑक्सीजन, आप अस्पताल में गए होंगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर देखे होंगे, उस सिलेंडर में बहुत सारा ऑक्सीजन भरा रहता है, और जब उस सिलेंडर को खोलेंगे तो वह इतना ऑक्सीजन भरा रहता है कि वो पूरे कमरे तक फैल सकता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का आकार। क्या हो गया, आपका आकार तो बदला ही, साथ साथ आयतन भी बढ़ गया। पहले उस सिलेंडर में जो हमने भरा है ऑक्सीजन तो बहुत थोड़े से आयतन में है, और जब बाहर निकल गया तो बहुत बड़े आयतन में हो गया। फिर आप देखेंगे कि गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं तो गुब्बारा में हम फूंक मार के हवा भरते हैं, और ज़्यादा हवा भरते हैं, तो जितना बड़ा गुब्बारा दिखता है उससे अधिक उसमें हवा होती है। किसके कंपैरिजन में, जो नॉर्मल वायु होते हैं उसके कंपैरिजन में उसमें अधिक हवा होती है। जब आप गुब्बारे से हवा निकलता देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दूरी तक फैलता है, वो अपने ओरिजिनल आयतन में आ जाता है। इसका मतलब कि यह एक ऐसी अवस्था है पदार्थ की जिसमें उसका आयतन भी निश्चित नहीं है और आकार भी निश्चित नहीं है। इस अवस्था को कहते हैं गैस अवस्था। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में कि क्या ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, क्या ये तीनों अवस्थाएं आपस में बदलती हैं या नहीं बदलती हैं। तो आइए जानते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि जल की अवस्थाओं के बारे में। तो जल जो सबसे आसानी से उपलब्ध है हमारे घरों में, हमारे जनजीवन में, और जल विभिन्न अवस्थाओं में हमारे जीवन में आसानी से उपलब्ध है। जैसे अभी विगत 1-2 दिन में बारिश आ रही है तो उसमें देखेंगे कि कुछ बर्फबारी भी हुई है, और बर्फ़ जो है गिरता है, और गिरने के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बाद वो विलुप्त हो जाता है। तो बाकी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि विलुप्त नहीं होता है, बल्कि वो जो बर्फ़ है, जो बर्फबारी हुई है, वह 1-2-3 मिनट बाद जो है वह लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में आके परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल यहाँ भी हमने बर्फ़ लिया है, ये हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ हमने जमाया है, ये देखिए ये ठोस अवस्था में, इसमें हमने बल लगाया और इसका आकार जो है बदल नहीं रहा है। तो ये पदार्थ की एक अवस्था है, जल की एक अवस्था हो गई, ये बर्फ हो गया, और एक ये जल है जो कि आप जानते ही हैं। ये हम इसमें गर्म जल लिए हैं, और गर्म जल के ऊपर आप देखेंगे कि जल वाष्प निकल रहा होगा, और जल वाष्प के नीचे जिस ढक्कन से हम ढकते हैं, जिस ढक्कन से ढकते हैं, इस ढक्कन के नीचे आप देखेंगे पुनः जो है, पुनः अगर आप ऐसे देखेंगे तो द्रव की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। तो ये एक प्रयोग से देखेंगे कि जब हम जल को ठंडा करते हैं और बहुत ही अधिक ठंडा करते हैं, या स्वतः वह ठंडा हो जाता है, तो वह बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। और जैसे ही बर्फ को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं या गर्म करते हैं या हीट देते हैं, वैसे ही बर्फ जो है अपना अवस्था परिवर्तित करके द्रव अवस्था में आ जाती है। बिल्कुल इस द्रव को और गर्म करते जाएं और गर्म करते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब यह द्रव यानी जो जल है वह उबलने लगता है, और उबलते वक्त आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग का कुछ जल वाष्प जो है ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और उस जल वाष्प के ऊपर अगर हम प्लेट रख दें
तो उस प्लेट में जलवाष्प के ऊपर प्लेट रख दे, तो इस प्लेट के नीचे नीचे छोटी छोटी बूंदें जो है इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह कि जो नीचे हमारा जल गर्म हो रहा है, उससे जो जलवाष्प निकल रही है वह जल का ही अवस्था है, ताकि तभी यहाँ जाकर जलवाष्प की बूंदें ठंडी होकर पुनः जल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जल जो है 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। बर्फ अर्थात ठोस अवस्था, जल जिसे द्रव अवस्था लिक्विड कह सकते हैं या द्रव अवस्था में जल कह सकते हैं। तीसरा जो है जलवाष्प, जो कि जल का कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। बिल्कुल जल की ही तरह अन्य जो पदार्थ हैं वो भी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। जो आपके सामने पदार्थ द्रव अवस्थाओं में हैं, उन्हें आप और अधिक ठंडा करते जाएंगे तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएंगे, और जो द्रव अवस्था में उसे गर्म करते जाइए तो वो गैस में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये जो घटना है, ये जो प्रक्रिया है जिससे पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है, इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अब अगले अध्याय में हम इस अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के अवस्था परिवर्तन के बारे में। जैसे हमारा ठोस अवस्था से जब पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है, उसे गलन कहते हैं। ये कब होता है, कैसे होता है, इसमें ऊष्मा लगती है, नहीं लगती है, अवशोषित होती है, उत्सर्जित होती है। द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो वहाँ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अवशोषित होती है। द्रव गैस में परिवर्तित होता है, गैस द्रव में परिवर्तित होता है, या गैस ठोस में परिवर्तित होता है, और या ठोस गैस में परिवर्तित होता है। तो इसे हम कहेंगे अवस्था परिवर्तन। साथ में एक जानकारी और के साथ हम अपना लेक्चर बंद करेंगे कि पदार्थ की इन 3 अवस्थाओं के बाद एक और अवस्था पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, जिसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है। आगे की कक्षाओं में हो सकता है कि इस अवस्था के बारे में पढ़ने को मिले आपको। बहुत धन्यवाद।